बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का वज़ीफ़ा जो आपके लिए लेके आया हूँ, इस वज़ीफ़े में आपकी हर हाजत पूरी होगी, चाहे वो दौलत की हो या परेशानी की हो, घरेलू मसाइल हों या कारोबार की फ़िक्र। आपकी हर परेशानी और मुश्किल इस वज़ीफ़े से इंशाअल्लाह हल ज़रूर होगी। आपने इस वज़ीफ़े को यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि हर वज़ीफ़ा अपना एक मकाम रखता है। सिर्फ़ यकीन जब तक ना हो तो वज़ीफ़ा असर नहीं करता। आप जो भी वज़ीफ़ा करते हो या करने लगे हो, आप हर वज़ीफ़े को यकीन के साथ कीजिएगा कि वो आपका हर मुश्किल या जिस मकसद के लिए वज़ीफ़ा कर रहे हैं वो मकसद पूरा ज़रूर होगा। इंशाअल्लाह हर वज़ीफ़ा आपको असर ज़रूर देगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का वज़ीफ़ा आपको बताता हूँ। बहुत छोटा सा वज़ीफ़ा है, 3 से 4 मिनट में आप ये कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि वज़ीफ़ों की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दीन की बात शेयर करना एक सदका है और सदका बुरी बलाओं और मुसीबतों को टाल देता है। मेरा मकसद होता है कि छोटी सी वीडियो बनाऊं और जल्द से जल्द आपको काम की बात बता सकूं जो आप तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज के वज़ीफ़े के बारे में आपको बताता हूं। आपने ये आयत दिन में एक दफ़ा, सिर्फ़ एक दफ़ा 7 बार पढ़नी है। सिर्फ़ इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जिस नमाज के बाद शुरू करना है, बस उसी नमाज के बाद 3 दिन लगातार इस आयत का वज़ीफ़ा करना है। थोड़ा सा तफसील के साथ समझा दूं, अगर आपने ज़ुहर की नमाज के बाद वज़ीफ़ा शुरू करते हैं तो 3 दिन ज़ुहर के बाद ही वज़ीफ़ा करना है। अगर असर, मगरिब या इशा के बाद करते हैं तो अगले 3 दिन उसी नमाज के बाद ये वज़ीफ़ा करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत और दिली मुराद पूरी होगी। इंशाअल्लाह वज़ीफ़ा क्या है? वज़ीफ़ा क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, गौर से पढ़ लीजिएगा और यकीन के साथ इस अमल को कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी होगी।